ये हमें दे रहे थे 17-18 लाख की, तो वो 2,80,000 की दे रहे थे इंडिया में। ये जो वेपर रबड़ है मार्केट में अगर होलसेल की ले तो मेरे ख्याल में 3 से 4 रुपए की आती है, लेकिन वो आवाम को गाड़ी के साथ जो फिट होके आ रही थी 11,500 रुपए की एक रबड़। मैंने कहा एक जगह पे कम से कम 1.25 इंच का फर्क है, दूसरी जगह पे विजिटिंग कार्ड नहीं जा रहा, तो ये सीधी कर इसको अंदर करते हैं तो मैंने कहा दरवाजा इंची बाहर हो जाता है। जब दरवाजे को अंदर करते हैं तो कॉलम अंदर करना पड़ता है। भाई ये आप गाड़ियां, आपका फ्रेम, इसका जो डाई है वो खराब हो चुकी है। 61 खरब 83 अरब ने एक फ्रॉड ऑटो इंडस्ट्री में वो हमने निकाला था। फिर उसके बाद 3 करोड़ 64 लाख डॉलर का फ्रॉड फिर दूसरा इसी इंडस्ट्री में निकाला था। किसी ने क्या पूछा? कुछ भी नहीं पूछा। सुजुकी कंपनी जो कि जापानी कंपनी है, उसको मेहरान गाड़ी बंद करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा लियाकत है और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। आप लोग जानते हैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट और मुनफरिद लाती हूँ अपनी हर वीडियो में। आज मेरे साथ वो पाकिस्तानी नौजवान मौजूद है जिसने सुजुकी मेहरान बनाने वाली कंपनी को यकदम हिला के रख दिया। जब सुजुकी मेहरान मार्केट में आई तो बहुत सारे लोगों ने देखा देखी उसको ख़रीदा, लेकिन उस नौजवान को किस तरह से मालूम पड़ा कि सुजुकी मेहरान जो गाड़ी है, एक छोटी सी कार, बड़ी खूबसूरत सी कार जो कि मार्केट में रीज़नेबल कीमत में मौजूद थी, लोग ख़रीद रहे थे, सस्ते दामों में बिक रही थी, उसका जो स्ट्रक्चर था वही ख़राब था। उसमें किस तरह से फॉल्ट उनको नज़र आया। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, खुदादाद सलाहियत तो से अल्लाह ताला ने हर इंसान को नवाजा है, लेकिन इस तरह की खुदादाद सलाहियत कि किसी की बनाई हुई चीज़ में नुक्स निकालना और फिर इस तरह से नुक्स निकालना कि कंपनी पूरी को हिला के रख देना, पाकिस्तानी नौजवान का ये कारनामा कि जापान की मेहरान सुजुकी कंपनी को अपनी ये गाड़ी बंद करना पड़ी। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तानी नौजवान मलिक मोहम्मद नवाज शौकी साहब मौजूद हैं, जिनका ये कारनामा है कि उन्होंने मेहरान गाड़ी में जो फॉल्ट थे, उसका स्ट्रक्चर ख़राब था, वो गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई थी, उसको किस तरह से ठीक किया और जापानी कंपनी को किस तरह से उन्होंने ख़त लिखा कि जापानी कंपनी को अपनी ये गाड़ी बंद करना पड़ी। मेरे साथ दोबारा से मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ, मलिक मोहम्मद नवाज शौकी साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, की हाल है जनाब? ठीक हो? अल्लाह दा शुक्र सर। बहुत शुक्रिया जनाब तुहाडा कि तुसां सानू अपने चैनल ते वेलकम किया। देखें, ये बहुत लंबा किस्सा है। जितना आपने इसकी कहा ना कि रीजनेबल कीमत, ये रीजनेबल कीमत नहीं है इसकी। मैं कहता हूँ कि ये जो गाड़ी है ना, ये जो अभी इन्होंने एक तिरंगड़ा में, मैं उसको तिरंगड़ा ही कहता हूँ, ये जो आल्टो इन्होंने दे दी है, ये गाड़ी मारुति के नाम से इंडिया में चलती है और वो 4 लाख रुपए की है। अब हमें ये 32 लाख की वो दे रहे हैं, क्वालिटी भी नहीं है, तो कितना रीजनेबल नहीं है। ये तो डॉलर की प्राइस में है ना। नहीं, छोड़ देंगे डॉलर वाला, मुझे गुस्सा ना चढ़ाएं। डॉलर वाला जो मामला है ये वैसे ही ड्रामा है। देखें, जब ये हमें दे रहे थे 17-18 लाख की, तो वो 2,80,000 की दे रहे थे इंडिया में, डॉलर का नहीं है। अब मैं आपको इसकी छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अब पता नहीं आपको तो इस चीज़ का पता है कि नहीं। ये जो वेपर रबड़ होता है जो शीशे से पानी हटाता है विंड स्क्रीन से, ये 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने इस मुल्क को लूटा कैसे है, और लुटाने वाले भी तो खुद ही थे ना। बिल्कुल ऐसे। वो ये कि ये जो वेपर रबड़ है मार्केट में अगर होलसेल की ले तो मेरे ख्याल में 3 से 4 रुपए की आती है, लेकिन वो आवाम को गाड़ी के साथ जो फिट होके आ रही थी 11,500 रुपए की एक रबड़। सही। और फिर एक सलेंसर है जिससे धुआं बाहर निकलता है, आसान जब सोचे, वो कितने का होगा आपको नहीं पता, लेकिन वो 2017 की प्राइस में बता रहा हूँ कि 1,98,000 सलेंसर 1,98,000 का, 2 लाख का 2,000 कम था। जिस तरह वो बाटा वाले 5 पैसे छोड़ देते हैं ना ऐसे। तो बहरहाल जब मैंने देखा क्योंकि मेरे गाड़ियों में मेरी जिंदगी गुजरी है, बचपन जैसे वो संभाली है, तो मेरी गाड़ियों में आँख खुली है, मैं पेज पर पेज करता रहता हूँ। तो ये जब मैंने, आपने जापान का बताया कि जब मैंने ख़त लिखा है जापान को, अपनी सुजुकी को, फिर इनके मतलब हेड ऑफिस कराची जहाँ ये मैन्युफैक्चर बनाते हैं जो गाड़ियाँ, तो मैंने इनको कहा कि भाई ये आप गाड़ियों के फ्रेम ही टेढ़े दे रहे हैं। ये 17 की बात है, 18 की। तो फिर इनके 2-3 दफ़ा इंजीनियर आए हैं जो गाड़ी बनाते हैं इधर फेडरल मोटर पारा पे, तो मैंने कहा इसका मुझे फ्रेम सीधा कर दें। वो नहीं, इस तो अगर मैंने कहा एक जगह पे कम से कम 1.25 इंच का फ़र्क है, दूसरी जगह पे विजिटिंग कार्ड नहीं जा रहा, तो ये सीधी कर इसको अंदर करते हैं तो मैंने कहा दरवाज़ा इंची बाहर हो जाता है। जब दरवाजे को अंदर करते हैं तो कॉलम अंदर करना पड़ता है।
भाई ये आप गाड़ियाँ, आपका फ्रेम, इसका जो डाई है वो ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ये ग़ालिबन 89 में 80 में लगी है। तो मैंने कहा ये फिर बहरहाल खैर वो फिर कहते ना कि चुल्ली चू कट के तंदूर च सुट दिता ने, मतलब गड्डी वो तो इन्होंने बंद कर दिता, लेकिन दूई गड्डी जी आल्टो देती ने फिर उस तो भी सुभान ही अल्लाह। तो बहरहाल इसमें बहुत ज़्यादा ये हमारे मुल्क को पीछे करने वाली ये ऑटो इंडस्ट्री है। मुझे ये बताइए, मैं क्योंकि इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं जानती हूँ, आपने कहा कि आपने फ्रेम को देखा जी 1 इंच पौना इंच टेढ़ी है या विजिटिंग कार्ड उसके अंदर नहीं जा रहा, तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये चीज़ें जो हैं गाड़ी के स्ट्रक्चर में ख़राबी है, या जो गाड़ी का फ्रेम है, विंड स्क्रीन है, या उसका साइड वाला ड्राइविंग साइड वाला दरवाज़ा है, या कंडक्टर साइड वाला, तो आपको कैसे मालूम पड़ा? क्या हुआ ऐसा कि आपने उसके ऊपर तवज्जो दी कि इस गाड़ी में ये फॉल्ट है? ये अल्लाह की तरफ से मुझे गॉड गिफ्ट है, क्योंकि मैं जब बिल्डिंग का भी करता हूँ ना, बिल्डिंग के कामों में मैं बहुत ज़्यादा बिल्डिंग से नहीं, पहले हम गाड़ी की वही बात कर रहा हूँ ना, सवाल तो मतलब जवाब तो देने देना। उसमें ये है कि जब एक गुणिया होता है, फिर साल होती है, जब साल होती है तो उसको सीधा देखा है। बताएं कि मुझे पंजाबी में समझ नहीं आया। ये उसको साल कहते हैं, गुणिया कहते हैं जो चकोर को सीधा करता है। अच्छा। जैसे ये फर्ज किया ये टेबल है ना, तो इसका मतलब गुणिया होता है, उसको चकोर बनाते हैं जैसे। उसमें ये था कि जब मैंने देखा है तो वो गुणिये में ही नहीं है। जब गुणिये में ही नहीं है चीज़, जब देखा है ना कि अगर ये गुणिये में होती तो इसकी दर्जों में फ़र्क ना आता, मैंने तो उधर से पकड़ी। अब वो आपको तो इस चीज़ का नहीं पता ना, लेकिन जब वो इंजीनियर आए हैं उनको मैंने बताया तो वो फिर समझ गए हैं कि मतलब जिस तरह हम किसी चीज़ की पैमाइश कर रहे होते हैं तो इधर सूत्र रखा है तो सूत्र का फर्क पड़ गया, मतलब इंच का वो जो इंचों का फर्क पड़ता है ना, इंचों का फर्क फिर फुटों में जाता है, और फिर इस तरह। अब देखें ना, आप तो टेक्निकल ये चीज़ें नहीं समझती। जब गाड़ी के अलाइनमेंट करवाते हैं तो वो तो एक आधी चूड़ी यानी बाल इतना घुमाते हैं तो गाड़ी 100 फुट मतलब चलते इस साइड पे मुड़ जाती है 100 फुट। तो जहाँ इंचियों का हिसाब है उधर क्या बनेगा? फिर इस गाड़ी में मैं आपके प्रोग्राम में बता दूं कि ये जो 17-18 में आई है ये आल्टो मेहरान गाड़ी, इसमें एक सीट में बहुत बड़ा फॉल्ट आया। ये मसल बहुत ज़्यादा खींचती है। अब आदमी कई लोग जो हैं ये इसने चारपाई पे डाल दी, उसमें मैं भी आ गया था क्योंकि इसकी गाड़ी की सीट भी अनबैलेंस है। जब गाड़ी टेढ़ी है तो अनबैलेंस ऐसे हो कि तो जब क्लच दबाते हैं ना तो वो ये मसल खींच गई थी गाड़ी में। आप यकीन मानिए कि मैं 2-3 महीने बिस्तर से हिल नहीं सकता था। तो इत्फाक से 2-3 दिन मैंने गाड़ी नहीं चलाई, मैंने इलाज करवाता रहा ये पोली क्लिनिक से कि मेरा मसल खींच गए हैं। तो वो जब बाद में उन्होंने सारा करके छोड़ दिया, कहते हैं नवाज साहब हमें तो नहीं पता अब क्या मसला है। तो आप यकीन मानिए कि जब स्टीयरिंग में भी कोई प्रॉब्लम है, इसके वो जो क्लच होता है या कुछ मेन चीजें नहीं, स्टीयरिंग का तो वो ये है कि अगर वो लूज होता है तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं, वो तो रंगड़ा मंगड़ा कर ही लेते हैं आदमी। लेकिन जो मैन था ना, जो मैन फ्रेम ही टेढ़ा है। मैं अब भी चैलेंज कर रहा हूँ आप पे, मतलब चैनल के थ्रू, कि इसका फ्रेम टेढ़े है। बहरहाल उसमें ये है कि फिर आपके एक्शन के बाद जब आपने इस पे रिएक्ट किया तो उस पर एक्शन लिया गया और सुजुकी कंपनी ने मेहरान गाड़ी बनती है। वो समझ गए थे ना, मेरी एक स्टोरी मेरे चैनल पे 16 लाख तक गई है, लोगों ने देखी है। तो ये समझ गए थे ना कि ये तो अब पर्दा इसका उठ गया है, कि मतलब है उन्होंने फट वो उसको बंद करके, तो पता नहीं सिर्फ आपके इस काम पर मतलब आपने शिकायत की तो आप पर एक्शन हुआ या हुकूमती सतह पर भी कोई मामला? हुकूमत होती तो मेरे ख्याल में उनसे, वो बहुत लंबी कहानी है। मैंने सारी कहानी बताई ना। इस ऑटो इंडस्ट्री में मैंने 2017-18 में एक निकलवाया था, बल्कि वो हमारे बहुत सीनियर एंकर पर्सन भी हैं और एडिटर हैं, शमशाद मागट साहब ने रोज़नामा पाकिस्तान में 5 कॉलम खबर लगाई। 61 खरब 83 अरब ने एक फ्रॉड सी ऑटो इंडस्ट्री में। 61 खरब 83 अरब ने एक फ्रॉड ऑटो इंडस्ट्री में, वो हमने निकाला था। फिर उसके बाद 3 करोड़ 64 लाख डॉलर का फ्रॉड फिर दूसरा इसी इंडस्ट्री में निकाला था। किसी ने क्या पूछा? कुछ भी नहीं पूछा। आज भी मेरे पास वो चीज़ें पड़ी हैं, मैं आपको दे दूंगा। आपको क्या लगता है कि ये जो इतने बड़ी करप्शन के या गपले सामने आते हैं, माफियाज, ऑटो इंडस्ट्री को भी माफिया ही कहेंगे, तो इसके पीछे पॉलिटिकल सतह पे कितना बड़ा हाथ होता है? तो भाई बात सुने ना, देखें अगर फ़र्ज़ किया है उनको इस चीज़ में लालच ना हो। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जापान से जो गाड़ियाँ हैं, जापान गाड़ी दुनिया में 1 नंबर पे है गाड़ी टेक्नोलॉजी में, और उधर से अगर गाड़ी हमें 3 लाख रुपए की मिलती है, पाकिस्तानी 3 लाख रुपए में। ये HM शहजाद साहब हैं, ऑल पाकिस्तान मोटर एसोसिएशन के चेयरमैन, हमारे अच्छे दुआ सलाम हैं। तो मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा, ये 2 साल
पहले, अब तो डॉलर चलो ऊपर गया ना, डॉलर की इधर आई बात। तो मैंने कहा जी आप मुझे ये बताएं कि अगर उधर से हम गाड़ी मंगवाएं, गाड़ी कितने की? कहते हैं लाने नहीं देते ना, ये लाबी है, लाने नहीं देते। तो मैंने कहा फिर भी उधर कितनी मिलती है? तो कहते हैं बहुत सस्ती। फिर मैंने कहा बताएं तो सही ना। उस वक्त 18-19 लाख में ये दे रहे थे। तो कहता है बहुत। मैंने कहा बताएं कितनी, पाकिस्तानी कितने? कहता है 3 लाख रुपए में। जापानीज गाड़ी 3 लाख रुपए में। अब 100% उस पर टैक्स लगा लें, 100 के साथ 100 लगा लें तो कितने बन गया? 6 लाख में। 2 लाख रुपया आप उस पर डाल दें, मतलब कैरेज डाल दें, तो 7 लाख में हो गई। लाख चलो जी, वो जो डीलर है लाने वाला उसको। तो जापानी गाड़ी मैं लिख के देता हूँ, अगर मेरे जैसे बंदे के हाथ में हो 100 साल उसको कुछ नहीं होता। मेरे पास ऐसी गाड़ियाँ, अभी ये 6 साल गाड़ी चली हुई है, इसका मैंने प्लग भी नहीं चेंज की। आपके पास अभी कौन सी गाड़ी? मैरान ही है, और ले कौन सी सकता हूँ। अब मुझे लोग बहुत सवाल भी करते हैं कि आप मैरान की, सुजुकी की मुखालफत भी करते हैं। मैंने कहा मुझे और कोई गाड़ी अच्छी ला दो, मतलब इस कीमत में। इसका मतलब है कि मेहरान अच्छी गाड़ी है। गाड़ी अच्छी है, उसकी क्वालिटी नहीं छोड़ी। गाड़ी मैरान जैसी जो उसकी शेप है, ये कच्चे पक्के में, और जहाँ जितनी मर्जी हाइट हो ये चढ़ जाती है, ये तंग नहीं करती। लेकिन जो जापान की क्वालिटी है, वो क्वालिटी जो इधर सैंपल करते हैं वो नहीं दे रहे। मतलब ये है कि जो इंपोर्ट होके मेहरान गाड़ी आती है वो उसकी मैरान में इंपोर्ट नहीं है ना, सुजुकी में और बहुत कुछ है ना। सुजुकी में स्टिग्रे है, बहुत बहुत है। इसकी जाहिर सी बात है, जो बॉडी पार्ट्स हैं वो तो जापान से ही नहीं आते ना, इधर ही बनाते हैं ना जो चीज। मेड इन जापान तो लिखा होता है, स्टैंप लगाते हैं। नहीं जी, वो पार्ट्स पे लिखते हैं ना, ये जो बॉडी है सारी वो तो इधर ही सैंपल करते हैं ना। वो इन्होंने इसका जो फर्मा है इधर लगाया हुआ है। जापान से जो कुछ चीज़ें अगर ये मंगवाते हैं, लेकिन वो बनती सारी इधर ही हैं, जापान से नहीं होती हैं। जापान की गाड़ी जब आती है तो उसकी फिंक्शन ही और होती है, उसके कलर में ही पता चलता है कि इसका, उसमें 1000 चीज़ें हैं। मतलब है कि इधर जो इन्होंने हमें गाड़ी पे पेंट डाल की दिया है, उसको रोज़ भी पॉलिश मारे तो वो शेनिंग नहीं आती। अब जापानी गाड़ी को अगर आप 6 महीने में एक दफ़ा पॉलिश मार दें तो उससे आदमी बाल सीधे कर लेता है। तो ये तो क्वालिटी नहीं दे रहे हैं ना, क्वालिटी का मसला है। मतलब जापानी पॉलिश मारे तो बाल केराटिन हो जाते हैं, और अगर पाकिस्तानी गाड़ी को मारे तो पाकिस्तानी गाड़ी की इसमें एक होता है, जब पेंट डालते हैं तो इसमें एक लेकर होता है, जिसको मतलब दूसरे लफ्ज़ों में वो एक मोम टैप होता है अंदर, है ना। ये उसमें क्वालिटी, मतलब वो 3rd क्लास क्वालिटी का रंग डाल देते हैं। अब क्वालिटी जाएंगे उधर, वो क्या नाम है, रंग वाली दुकान पे, पेंट वाली पे, उस पर भी कई चीज़ें हैं जनाब। वही चीज़ आपको 100 रुपये की मिलेगी, वही 5000 की मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं, ये इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मसला होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।